नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। एक दौर था जब हमें छोटी छोटी चीजों के लिए कुछ भी खरीदना होता था तो घर से बाहर निकलकर दुकानों तक जाना होता था। कपड़ों से लेकर खाने पीने की चीजों को हम खुद देख परख कर ही खरीदा करते थे। लेकिन आज तकनीक का जमाना है, पूरा बाजार एक मुट्ठी में है। सब्जी से लेकर मसाले तक सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर पर मिल जाता है। बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई फंक्शन, हम बेझिझक ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन क्या ये आदत सही है? क्या जो खाना ऑनलाइन डिलीवर हो रहा है, हमारे घरों तक पहुंच रहा है, क्या वो हमारी सेहत के लिए सही है भी या नहीं? क्या ऑनलाइन खाना वहीं से आ रहा है जहां से हमने मंगवाया था? असल में ये सब बात इसलिए क्योंकि पंजाब के पटियाला में ऐसा ही एक मामला सामने आया। वहां एक परिवार ने शिकायत की है कि उन्होंने जो ऑनलाइन केक मंगवाया था उसमें मिलावट थी और उसे खाने से उनकी बच्ची की मौत हो गई। और इस पूरे मामले पर सवाल इसलिए भी गहरा है क्योंकि जिस दुकान से केक मंगवाया था उसका पता फर्जी निकला और वो दुकान थी ही नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि ऑनलाइन खाने पीने की चीजें मंगवाने का कोई गलत फायदा तो नहीं उठा रहा। सवाल यह भी है कि कैसे पहचाना जाए कि हमने जो ऑनलाइन खाना मंगवाया है वो सही है, शुद्ध है या नहीं। और इसी के साथ साथ जो ऑनलाइन खाने का ट्रेंड बढ़ रहा है, जिसमें जंक फूड, फास्ट फूड की तरफ जनरेशन जाती जा रही है, क्या वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है, क्या वो या नहीं? इसी पर तमाम खास मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अपने जन्मदिन पर हंसती खिलखिलाती 10 साल की मानवी है, लेकिन मानवी अब हमारे बीच नहीं है। 24 मार्च को परिवार ने मानवी के जन्मदिन पर ऑनलाइन ऑर्डर कर केक मंगवाया था। फिर सभी ने मिलकर केक काटा और जमकर जश्न मनाया। रात भर सब ठीक रहा, लेकिन अगली सुबह मानवी समेत परिवार के कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी होने की शिकायत पर सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने 10 साल की मानवी को मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले में परिवार वालों ने जन्मदिन पर मंगाए गए केक में कुछ मिलावट होने का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। साडी बच्ची का जन्मदिन सी, असीं एक केक मंगाया ऑनलाइन जोमैटो के थ्रू, ते वो केक कट्टिया सी 7:15 बजे। 6 बजे ऑर्डर किया, 6:30 पहुँच गया, 7:15 बजे असीं कट लिया। उस खाण तो बाद साडे घर दे सारियां दी सेहत खराब होनी शुरू हो गई ते इस तरह सिर घूम रहे सी, अखां ते भारापन आ रहा सी। ਜਦੋਂ दोनों बच्चियां सी ਜਿਹੜੀਆਂ छोटियां, एक दी उम्र 10 साल ਜਿਹਦਾ जन्मदिन सी, नाम ਉਹਦਾ मानवी, छोटी ਉਹਦਾ नाम प्रेमन, वो 8 साल ਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ छोटी वाली सी ਉਹਨੇ उल्टियां ज्यादा कीतियां। मामले की गंभीरता को देखते हुए परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन किस तरीके की चल रही थी? लड़की तो बस ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਫਐਸਐਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਐਫਐਸਐਲ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट आ गई ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ सूरत होगी कैसे कर दिया। इस बीच जिस दुकान से केक ऑर्डर किया गया था उस दुकान मालिक का बयान भी सामने आया। उस दुकानदार ने साफ किया कि उनकी दुकान से बच्ची के घर जन्मदिन पर केक नहीं भिजवाया गया था। मतलब केक तो ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਕ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੇਕ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੇਕ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਇਆ। मतलब जिस दुकान से केक ऑर्डर किया गया था वो फर्म फर्जी थी और किसी दूसरी बेकरी से डिलीवरी बॉय केक लेकर गया था। हालांकि बाद में पुलिस ने बताया कि जिस दुकान से केक ऑर्डर किया गया और जिस दुकान से केक भिजवाया गया, दोनों के मालिक एक ही हैं। इस मामले के बाद खाने पीने की चीजें ऑनलाइन मंगाने पर सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही कि जो हम ऑनलाइन देखते हैं क्या वही हमें परोसा जाता है? जिस रेस्टोरेंट को हम ऐप पर चुनते हैं क्या उसी रेस्टोरेंट का खाना हमारे घर पहुंचेगा? आखिर कैसे हम ये पता कर सकते हैं कि जो खाना आया है वो साफ और खाने लायक है या नहीं? कहीं ऑनलाइन के नाम पर हम अपनी और अपनों की सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे? मुनीश कौशल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये
तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है, और क्योंकि हम ऑर्डर करते हैं, आजकल बहुत सारी ऐसी चेन्स हैं जिनको हम एक कॉल लगाते हैं और वो कॉल पर हमारे घर पर चीजें डिलीवर करती हैं। यहां तक कि कुछ ऐसे फूड जॉइंट्स भी हैं जो अपनी तरफ से भी डिलीवरी करते हैं। तो यहां पर जो वो चेन्स हैं उन पर भी सवाल उठता है कि जहां से फॉर एग्जांपल अगर हमने जोमेटो या फिर स्विगी कहीं से भी ऑर्डर किया या इस तरह की और चेन से भी ऑर्डर किया है, क्या वाकई वो उसी जगह से चीजें पिक कर रही हैं जहां से हमने अपना ऑर्डर किया है? ये सारे सवाल हैं। हमने कोशिश की उनसे जानने की, लेकिन उन्होंने कार्यक्रम में आने से मना कर दिया। कौन कौन लोग हमारे साथ जुड़े, एक बार परिचय करा देती हूँ क्योंकि मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। आलोक सिन्हा जी, फॉर्मर CMD फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हमारे साथ है। डॉक्टर के पांडे पीडियाट्रिशियन हैं, और प्रदीप चक्रवर्ती सीनियर एडवाइजर हैं सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ एंड फूड सेफ्टी एंड फॉर्मर डायरेक्टर FSSAI से, और साथ ही डॉक्टर एम वली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिजी स्केड्यूल से और बहुत शॉर्ट नोटिस में आप यहां पर आए हैं। लेकिन मैं शुरुआत चर्चा की करना चाहूंगी प्रदीप चक्रवर्ती जी से। प्रदीप जी, बहुत बड़ा और गहरा ये पूरा मामला है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ट्रेंड्स जिस तरीके से बदले हैं उस हिसाब से इट इज वेरी इजी कि हम एक क्लिक पे कुछ भी ऑर्डर कर दें, और ये हाल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप अपने आसपास अगर देखिए, फॉर एग्जांपल आप एक ही चीज की अगर बात करेंगे, हम किसी एक पर्टिकुलर डिश की बात करेंगे, ऐसी 100 दुकानें आसपास मिल जाएंगी। क्वालिटी चेक और क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं, इसका क्या पैमाना है? हाँ, देखिए, कोई भी फूड प्रोडक्ट्स जब जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स इसको बनाता है और सेल भी करता है, उसको एक्चुअली FSSAI से लाइसेंस लेना पड़ता है। और FSSAI का जो लाइसेंस है वो से एक दो तरीका का होता है, एक सेंट्रल लाइसेंस, एक स्टेट लाइसेंस। वो टर्नओवर के ऊपर होता है और प्रोडक्शन कैपेसिटी का ऊपर होता है। तो FSSAI का लाइसेंस नंबर हर प्रोडक्ट में रहता है। तो और वो पहले जब केक ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जो भी ऑर्डर किया होगा और जब आता है तो उसमें देखना चाहिए कि उसके FSSAI लाइसेंस नंबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो अनऑथोराइज्ड है, अगर है तो फिर वो तो FSSAI का लाइसेंस में है, उससे पता चलेगा कि कौन सा जगह में ये बना हुआ है, मैन्युफैक्चरर कहाँ हुआ है और कौन सेल कर रहा है। ये सब डिटेल्स वो FSSAI लाइसेंस से बना वो पता होता है। बिल्कुल। तो इसीलिए प्रदीप जी, एक चीज और क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं और क्या ये चीजें ऑनलाइन मेंशन होती हैं, जो भी उनका वेब पेज बना हो या फिर जहां से हम ऑर्डर करें, क्या वहां पर ये सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं? और होनी चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए उसमें, एक बार वो भी बता दीजिए, क्या क्या मापदंड है इसके? हाँ, ऑनलाइन होने से भी दे हैव टू ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम द FSSAI। और FSSAI उसमें एक्चुअली FSSAI का गाइडलाइंस है, रेगुलेशंस है। FSSAI का जो रेगुलेशंस है, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, जो रजिस्ट्रेशन है उसमें एक्चुअली गाइडलाइंस है। उसमें मेनली एक्चुअली एम्फसाइज होता है कि हाइजीन एंड सैनिटेशन, और उसमें सेल्फ लाइफ का भी एक ये है, उसका सेल्फ लाइफ कितना है। अगर मान लीजिए उसका सेल्फ लाइफ 3 दिन है एंड दे आर डिलीवरिंग आफ्टर 3 days, देन इट इज ए चीटिंग। एंड उसके लिए एक्चुअली हर स्टेट में एक्चुअली एक ब्लॉक में एक्चुअली एक डिस्ट्रिक्ट में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होता है जी। उसका जिम्मेदारी बनता है कि वो देखना कि वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। और 6 महीने every 6 months एक्चुअली दे शुड गेट देयर क्वालिटी चेक, और जो क्वालिटी चेक होने के बाद उसको सेल्फ फूड सेफ्टी ऑडिट एजेंसी है हमारा, नोटिफाइड फूड सेफ्टी ऑडिट एजेंसी, और उस ऑडिट एजेंसी से वंस इन 6 months और एटलीस्ट वंस इन ईयर एक्चुअली फूड सेफ्टी ऑडिटिंग करना चाहिए, वो बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। मैं आलोक सिन्हा जी को भी इंक्लूड कर लेती हूँ। आलोक सिन्हा जी, ये कहा तो जाता है लेकिन बहुत सारे ऐसे जॉइंट्स भी हैं जो नॉर्मली लोग आजकल घरों से चला रहे हैं, चाहे वो स्टार्टअप के हों या फिर दूसरों, नॉर्मली लोग घरों से भी इस तरह की चीजें चलाते हैं। उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस रहती हैं? देखिए, इसमें तो जो भी ऑनलाइन आप जो कुछ भी मंगवाएंगे, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें कुछ फ्रॉड हो। और जैसे एज वी ऑल नो, ऑनलाइन डेटिंग में भी फ्रॉड होती है, ऑनलाइन में बैंक स्कैम्स हो जाते हैं, ऑनलाइन में क्रेडिट कार्ड स्कैम हो जाता है। तो जैसा मैं चक्रवर्ती साहब को सुन रहा था, व्हाट वुड बी बेस्ट इज जो भी ऑनलाइन एडवर्टाइज करे कि हम ये फलाना कुक सामान हम आपको घर भेज सकते हैं, उनका जो FSSAI का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है
वो प्रोमिनेंटली डिस्प्ले होना चाहिए। वो ये कंडीशन होना चाहिए ताकि ग्राहक जो जल्दबाजी में जब ऑनलाइन की बुकिंग करते हैं वो सब कुछ देख नहीं पाते, वो अगर फाइन प्रिंट में तो नहीं दिखेगा, तो इन वेरी ब्रॉड प्रिंट लाइन बिल्कुल उसमें आना चाहिए कि ये FSSAI से रजिस्ट्रेशन है और रजिस्ट्रेशन नंबर फलाना है, डेटेड फलाना। बिल्कुल बिल्कुल, और क्वालिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास, डॉक्टर वली के पास जाए उससे पहले के पांडे जी, 10 साल की ये बच्ची केक खाने के बाद रात को शिकायत हुई और सुबह जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। क्या हो सकता है इसके पीछे? देखिए, केक खाने से तो किसी की मौत नहीं हो सकती, उसमें जरूर कहीं ना कहीं कोई गलती रही, कोई पॉइजनिंग हो, कुछ हो, गलती से कोई केमिकल ऐसा मिला दिया गया हो, क्योंकि ऐसा तो कभी सुना नहीं और हो भी सकता टेक्निकली। लेकिन फिर भी ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा कि ऐसा क्या था उसमें जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई। जी जी, डॉक्टर वली आपसे भी बात करना चाहूंगी। पहली बात तो क्या वजह, क्या कारण इसके हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो जनरेशन आज की, यहाँ पर हम ही लोग कहें कि इट्स वेरी इजी, बहुत इजी हो गया है कि हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और चीजें मंगा लेते हैं। फास्ट फूड, जंक फूड का क्रेज बहुत ज्यादा बच्चों में बढ़ता जा रहा है। ये किधर लेकर जा रहा है, सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है डॉक्टर वली? बहुत ज्यादा, और बच्चे तो देखते ही नहीं है क्या आया है, इससे पहले आता है वो खा जाते हैं फटाफट कि इसको जल्दी से खा लो। उसको देखना, सूंघना, एग्जामिन करना, कैसे आया, कहाँ से आया, कितनी देर पहले बना, हमको तो कुछ पता ही नहीं है ना। इट इज ऑल हैपनिंग बिहाइंड द स्क्रीन। ये जो अपने अभी जो 2 नाम दिए, मैं तो नहीं लूंगा, उनकी पब्लिसिटी हो जाएगी। ये एक आदमी के दिमाग की छोटी सी उपज थी जो इतना बड़ा मिलियनेयर बन गया, वो कॉन्सेप्ट बन जाए। तो ये खाना मंगाने का मतलब कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, बाहर भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो क्वालिटी कंट्रोल है वहाँ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। और क्वालिटी कंट्रोल में भी जो मैं अंदर बैठ के देखता हूँ ना, अच्छे बाहर बहुत सजे हुए 5 स्टार रेस्टोरेंट्स, होटल्स, बार्स, पीछे जो लेबर काम कर रही है, जो उनका एक्चुअल फोर्स है, उस फोर्स को पता नहीं है। हम प्लेट अगर उल्टी रख देंगे धो के तो उसमें बैक्टीरिया लग जाएगा, फिर वो प्लेट हम दूसरी प्लेट के ऊपर रख देंगे तो वो बैक्टीरिया उस प्लेट के अंदर वाले हिस्से में जाएगा। ये टीचिंग, ये उनको हाइजीन की शिक्षा कोई नहीं देता, ये चीप लेबर रखते हैं। मैंने इवन एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में पानी के ठेले में भरा हुआ पानी देखा। आई विल नॉट नेम द होटल, इट वाज 5 स्टार, वन ऑफ द बिगेस्ट होटल इन दिल्ली, एंड दे वर सर्विंग द सेम वाटर टू द गेस्ट। तो ये कैसे देखा? बैक यार्ड में जाके देखा, मैं नमाज पढ़ने गया हुआ तब वहां देखा। तो ऐसा होता है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है जो हमको पता नहीं होता है। और ये जो बच्चे खाना लाते हैं, ये जो बच्चे खाना परोसते हैं, ये जो बच्चे खाना बनाने में रखे जाते हैं, क्योंकि ये धंधा, ये प्रोफेशन इतना बड़ा हो गया है कि अब उनकी कोई स्क्रीनिंग नहीं है, कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है। ये बच्ची तो अभी आपने पिछले दिनों प्रोग्राम किया था ना, वो ड्राई आइस सर्व कर दिया था मिश्री की जगह, ये भी अनहर्ड था। ये केक वाला भी जो किस्सा है, ये इसमें जरूर कोई फूड पॉइजनिंग हुई है। बिल्कुल, चलिए, आपने कहा कि इसके पीछे कोई कारण क्या हो सकता है। एक बार मेरे सहयोगी ललित हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। ललित, क्या अपडेट मिल पाया है अभी तक, क्योंकि परिवार के और भी लोग बीमार हुए थे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, परिवार क्या कह रहा है और पुलिस का क्या कहना है इसको लेकर? एक अपडेट ललित दे दीजिए इस पे। बिल्कुल, देखिए नवजोत, अगर मैं लेटेस्ट जानकारी आपको बताऊं तो इस पूरे मामले में जो पोस्टमार्टम है वो कर दिया गया है, लेकिन जो रिपोर्ट है वो उसकी आनी बाकी है। तो फिलहाल इंतजार उस रिपोर्ट का किया जा रहा है कि उस रिपोर्ट के अंदर क्या तथ्य सामने निकल कर आते हैं। अच्छा, उसके अलावा नवजोत, एक और आपको अहम जानकारी दे दें कि पूरे मामले में 4 लोगों के खिलाफ जो मामला है वो दर्ज किया गया था, जिसमें रंजीत है, पवन मिश्रा, विजय कुमार और मैनेजर है। फिलहाल आपको बता दें कि 3 लोगों की गिरफ्तारी कर दी गई है, जबकि जो मैनेजर है वो अभी फरार बताया जा रहा है। लगातार दबिश है वो की जा रही है मैनेजर को पकड़ने के लिए। फिलहाल बहुत ही संजीदा तरीके से जो पुलिस है वो छानबीन कर रही है, उस पूरे मामले की जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है। लेकिन जो मालिक है वो फिलहाल फरार है, उसको पकड़ने के लिए लगातार कोशिश है वो की जा रही है। उसके साथ साथ अगर परिवार वालों की बात करें तो वो चाहते हैं कि जो मैनेजर है, दुकान का मालिक है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। ललित, एक चीज क्लियर कर दीजिए, जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पहली बात कि वो कौन है, और दूसरी बात, क्या ये मैनेजर वही है जो ये कह रहा है कि मेरे यहाँ से केक डिलीवर नहीं हुआ?
देखिए, फिलहाल जो आपको जानकारी दे दें कि जिस दिन जो 10 साल की जो ये बेटी है उसका जन्मदिन था, तो उस दिन जोमेटो के जरिए है वो केक है वो ऑर्डर किया गया था, और जो स्लिप पुलिस के हाथ में लगी उसके बाद मैनेजर और बाकी जो 3 लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। जो 3 लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो उसी दुकान में काम करने वाले लोग हैं, और जो जिस मैनेजर की बात करें जो इस चीजों से नकार रहा है, फिलहाल वो फरार बताया जा रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक उन्हें पकड़ा नहीं गया, और इनके खिलाफ है धारा 304 के तहत मामला है वो दर्ज किया गया। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ललित, क्योंकि परिवार के बाकी लोगों ने भी शिकायत दर्ज की थी कि उनकी सेहत भी ठीक नहीं है, अभी फिलहाल उनके बारे में क्या अपडेट है, क्या उनकी तबीयत ठीक है अभी? फिलहाल सबकी जो हालत है वो पहले से बेटर है, और जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बताया है कि फूड पॉइजनिंग, लेकिन बाकी तो जो रिपोर्ट में सामने आएगा उससे पता चलेगा, लेकिन आपको बता दें कि बाकियों की हालत है वो स्थिर बताई जा रही है। बिल्कुल, शुक्रिया ललित पूरी जानकारी के लिए। प्रदीप चक्रवर्ती जी, मैं डॉक्टर वली की बात से आगे बढ़ूंगी, उस पर एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। क्वालिटी चेक की जब बात होती है, देखिए जब इतनी ज्यादा चेन्स खुल जाएंगी और क्वालिटी चेक करने वाले लोग बहुत लिमिटेड होते हैं, क्या गारंटी है कि हर किसी का क्वालिटी चेक होगा? और आपने जिस तरीके से कहा कि एक सरकार की तरफ से कुछ नॉर्म्स है जिनका पालन करना जरूरी है, लेकिन जब चेन्स ही इतनी ज्यादा खुल जाएंगी तो आप किस तरीके से क्वालिटी चेक करेंगे और कैसे रेगुलरली हो पाएगा वो? नहीं, मैंने जो बोला, जो हमारा एक्चुअली एनफोर्समेंट और सर्वेलेंस दो अलग विंग है फूड सेफ्टी का, तो ये सर्वेलेंस रेगुलरली करना चाहिए। तो इसमें एक्चुअली एक पता चलेगा कि व्हाट डू यू स्टैंड, और ऑन द बेसिस ऑफ सर्वेलेंस रिपोर्ट एक्चुअली हम लोग एनफोर्समेंट भी करना चाहिए। तो हर जगह में जैसे बोला कि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होता है ना हर ब्लॉक में, तो ये फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का जिम्मेदारी होता है इंटरमीडिएटली वो सैंपल ड्रॉ करना और सेंड इट टू द लेबोरेटरी, नोटिफाइड NABL लेबोरेटरी टू चेक द क्वालिटी। और अगर क्वालिटी में फर्क है तो इसमें हमारा काफी एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 हमारा काफी सारी प्रोविजंस है पेनल्टी। तो इसमें एक्चुअली, और ये जो बोल रहे हैं एक्चुअली ये हमारा FSSAI का एक्ट में ही एक्चुअली इसको बुक करना चाहिए, फिर एक्चुअली इसको प्रोसिक्यूशन भी उसमें आई एम श्योर कि पेनल्टी है। इसी तरीके से आगे चल रही होगी इन्वेस्टिगेशन। लेकिन आलोक जी, इसी पर मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहूंगी कि अगर एक फूड सेफ्टी ऑफिसर के अंडर 200 से 300 ज्वाइंट्स आ जाएंगे, पहली बात, क्योंकि इतने तो कम से कम होंगे, क्या पॉसिबल है कि टाइम टू टाइम हर किसी की चेकिंग हो पाए? देखिए, एडवांस में तो हर किसी की चेकिंग नहीं हो पाएगी, बट डेफिनेटली रैंडम चेकिंग करनी चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन अ प्योरली सरप्राइज बेसिस, सो दैट लोग बाग चौकस रहे कि उनके यहाँ कभी भी चेकिंग हो सकती है, और यदि कोई ऐसी कोई वायलेशन पाया जाए तो इमीडिएटली वेरी एग्जेम्पलरी पनिशमेंट शुड बी गिवन। बिल्कुल, यानी कि रैंडम चेकिंग का जिक्र आप कर रहे हैं। के पांडे जी, इस केस में क्या हो सकता है? अभी जो इनिशियली कहा जा रहा है वो ये है कि फूड पॉइजनिंग हुई है। मेरे सहयोगी जो पूरी जानकारी दे रहे थे उन्होंने यही बताया कि इनिशियली फूड पॉइजनिंग की बात सामने आई है। फूड पॉइजनिंग तो बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नॉर्मली फूड पॉइजनिंग है हम लोग ये देखते हैं कि बच्चा सिक हो जाता है, वोमिटिंग बहुत ज्यादा करता है, और वोमिटिंग की वजह से, लूज मोशन की वजह से पानी की कमी हो जाती है, वो ICU में भर्ती करना पड़ जाता है, और 2-3 दिन में लेकिन बच्चे सेटल हो जाते हैं। मरते हुए हमने बच्चों को नहीं देखा, मैं बताऊं, हम लोग मैक्स अस्पताल में भी और नर्सिंग होम्स में भी देखा है, लेकिन बच्चे सिक जरूर होते हैं फूड पॉइजनिंग से, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है कि बच्चा मर जाए, वो भी इतने कम घंटों के अंदर। 6-8 घंटों के अंदर मरना बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, मैं कैसे बताऊं इसको, क्योंकि साइंटिफिकली ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या चीज उसमें मिलाई गई थी जिसकी वजह से बिल्कुल मौत ही हो गई। 10 साल की बच्ची, कोई इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है, 2 साल का बच्चा होता तो चलिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी फिलहाल इंतजार हो रहा है। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। फास्ट फूड का कल्चर पहली बात बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, दूसरी बात ये बच्चों की सेहत के लिए कितना नुकसानदेह, और तीसरी जो पटियाला से खबर आई है जिसमें ऑनलाइन केक मंगवाने के बाद, उस केक को खाने के बाद बच्ची की मौत हो जाती है। हालांकि बहुत आसान है आजकल चीजों को ऑनलाइन ऑर्डर कर देना, लेकिन क्या वाकई क्वालिटी चेक होता है या नहीं होता है? तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर चर्चा हो रही। डॉक्टर वली हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब,
एक और चीज है कि इट इज, हम शुरुआत हमने इसी से की थी कि बहुत आसान है आजकल तो लोग 5 डेज बाहर से मंगवा लेते हैं। और सबसे अच्छी बात, जितने बैचलर्स हैं, नॉर्मली ये कहा जाता है कि घर पे कुकिंग करने से बेटर है कि इजी है। और दूसरा, वर्किंग लोग इतने ज्यादा अपना काम में ऑक्यूपाई हो गए कि बाहर से मंगवा लो, घर पे क्या बनाना। तो ये जो ट्रेंड है और फास्ट फूड, साथ ही साथ जंक फूड का जो कल्चर है, वो कहाँ ले जा रहा है जनरेशन को? नहीं, ये बहुत गलत ट्रेंड हो गया है और माँ बाप को हार माननी पड़ रही है इसमें। माँ बाप नहीं चाहते हमारे बच्चे बाहर का खाना खाएं, वो चाहते हैं घर का खाएं, लेकिन उनको हार मानना पड़ता है क्योंकि बच्चे छोड़ देते हैं, घर का खाना नहीं खाते। अगर जिद करते हैं तो रात के 2 बजे मंगवा लेते हैं जब माँ बाप सो जाते हैं। ये हो रहा है, तो आप मना नहीं कर सकते, ये टेम्पटिंग हो रहा है। और मैं अभी आपसे कह रहा था, ये क्लाउड किचन नाम की जो चीज बन गई है, ये बड़ा नई टर्म है कि जहां से भी मिले वहां से ले आओ। जो बड़ी कंपनियां हैं उनके पास उस समय वो देखती हैं कंप्यूटर पे किसके यहाँ वो मोमोज तैयार हैं रात के 3 बजे, वो कब के बने हुए हैं किसी को नहीं पता, वो वहां से लेके सप्लाई कर देंगे। तो ये जो ट्रेंड हो रहा है, अंधा भैंसा खेल है ये खाने का। इसको मैं आपको थोड़ा अच्छे लफ्जों में नहीं कह रहा हूँ क्योंकि बात अच्छी नहीं हुई है, बच्ची की डेथ और पता नहीं कितनी डेथ हो सकती है। तो ये जो हमारा ट्रेंड है, ये जंक फूड का तो है ही है। ये बासी खाना हमारे बच्चे खा रहे हैं, कब का बना हुआ खाना है वो खा रहे हैं, अनसुपरवाइज खा रहे हैं। उस खाने में क्या खा रहे हैं ये तो बहुत बात की बात है, वो तो अच्छा है ही नहीं। लेकिन ये ट्रेडिशन, ये जो हम जिस पे बात कर रहे हैं, ये जो मुद्दा निकल के सामने आ रहा है, ये बड़ा गंभीर है और इसको रोकना पड़ेगा। आपने सही कहा, 5 दिन बाहर का खाना खा रहे हैं बच्चे, 2 दिन मुश्किल से घर में खा रहे हैं। तो ये हो रहा है और ये बड़े शहरों में नहीं, अब छोटे शहरों में भी हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं इसको रोकना पड़ेगा और ये सुपरवाइज हो ही नहीं सकता। खाने का मसला ऐसा है ना, अब देखिए एक स्टेटमेंट इस केस में भी आ गया कि केक का सैंपल नहीं लेके गए। एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था कि केक का सैंपल लिया गया है। तो ये इस तरह की जो चीजें अनसुपरवाइज्ड होती हैं, हमारे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना हाइजीन की क्राइसिस है। आई एम गिविंग सेकंड वर्ड थ्रू दिस प्रोग्राम। वन इज क्लाउड किचन, सेकंड इज हाइजीन क्राइसिस। हम चाह के भी सफाई नहीं रख सकते। नवजोत, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। और दूसरी बात, जिस शहर की ये बात है वो साफ सुथरे शहरों में आता है। ये कमाल है इसमें। बिल्कुल। और दूसरी बात डॉक्टर साहब, टाइम दिन का टाइम, रात के 3 बजे नहीं मंगाया, बच्चे 8 बजे काट रहे केक। तो ये सब फ्रेश केक आने की वो चीज सब तैयारी। दूसरी बात डॉक्टर साहब की एक नहीं डॉक्टर साहब बिल्कुल, दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि एक्सपायरी डेट हम लोग कभी चेक नहीं करते, हम रैंडमली चीजें पिक करते हैं। और ये केक वगैरह पे, इन चीजों पे तो एक्सपायरी डेट या कब का बना, ये सब चीजें हम देखते ही नहीं है। प्रदीप चक्रवर्ती जी, मैं एक शब्द यूज करूंगी, फैक्ट्री। आजकल फैक्ट्रीज में, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मोमोज कहा, आजकल फैक्ट्रीज में सैंडविचेस बनते हैं, फैक्ट्रियों में मिठाइयां बनती हैं। हम जब खाना पकाते हैं, बनाते हैं, तो हम साफ सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन आप देखिए कि आजकल फैक्ट्री में चीजें बन रही है, सप्लाई कहीं और हो रही है। और चेन क्योंकि बहुत बड़ी है, उसमें जाहिर सी बात है कि आपको एक ही जगह खाना बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद अलग अलग जगहों पर उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका क्वालिटी चेक कैसे होता है सर? नहीं, हमारा जो ये फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जो रेगुलेशंस जो है ना, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, उसमें ये सब गाइडलाइंस है। हाइजीन एंड सैनिटेशन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वो सब है। जहां बनता है वो तो हाइजीन सैनिटेशन कैसे क्या करना है वो सब है। और मटेरियल ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ द फूड एक्चुअली दैट आल्सो हैज टू बी चेक्ड एंड एंश्योर्ड। और उसका बाद एक्चुअली जहां जहां डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी एक्चुअली, इसलिए FSSAI का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, फास्ट ट्रैक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। और उसमें ऐसा है कि जितना कैटरिंग सर्विसेज है, ये होटल्स, रेस्टोरेंट, उसके लिए एक्चुअली एक ट्रेंड सुपरवाइजर रहना चाहिए, who should be trained under this fast track training scheme। प्रदीप जी, क्लाउड किचन का ट्रेंड बहुत ज्यादा बड़ा है, क्या क्लाउड किचन को लेकर कोई नॉर्म्स चेंज हुए हैं या फिर कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं उसको लेकर? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बना हुआ, बट जैसे जैसे प्रॉब्लम आता है उसका बेसिस पे हम लोग भी वो देखते हैं और उसका बेसिस पे हम लोग भी प्रोग्राम बनाते हैं। अब सिन्हा साहब ने बहुत अच्छी बात ये कही थी कि ठीक है आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप रैंडम चेकिंग कीजिए। क्या रैंडम चेकिंग्स होती हैं? हाँ, रैंडम चेकिंग्स तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये फूड सेफ्टी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर टू डू रैंडम चेकिंग। एंड और ये छोड़ के भी
ये जो मैन्युफैक्चर एक्चुअली इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑल्सो कि जो बनाता है उसको भी बीच बीच में ये वेरी ऑफन दे शुड ड्रॉ द सैंपल एंड सेंड इट टू द लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग पर्पज, और टेस्टिंग रिपोर्ट भी FSSAI में देना चाहिए। ये है नॉर्म्स में है, बट इफ दे डू नॉट फॉलो देन बिल्कुल। सिन्हा साहब, आप उन लोगों का क्या कीजिएगा? वापस से वही सवाल आपसे कि जो फैक्ट्रियों में खाना बनता है, अब वहां पर किस तरह की लेबर होती है, क्या हाइजीन वहां पर बरता जाता है, ये सब हम लोग अच्छे से जानते हैं। फैक्ट्री में खाना बन रहा है, किस तरीके से उस पर कंट्रोल करेंगे? देखिए, मॉडर्न लाइफ का एक बेसिस है फैक्ट्री प्रोडक्शन। तो जस्ट बिकॉज वो फैक्ट्री में बन रहा है उसको बदनाम नहीं कर सकते। आप देखिए, जो हम लोग दवा खाते हैं, जो चॉकलेट खाते हैं रैपर्स में आता है, सब फैक्ट्री में ही तो बनता है। बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि फैक्ट्री के अंदर हाइजीनिक कंडीशंस शुड बी 100%। सो देयरफॉर यदि फैक्ट्री में मास फूड, फास्ट फूड बन रहा है, उसके लाइसेंसिंग कंडीशंस होने चाहिए एज स्ट्रॉन्ग एज इन एनी मेडिसिन प्रोड्यूसिंग अ फैक्ट्री। जस्ट इमेजिन अगर ऐसा ही ऑनलाइन बैकयार्ड किचन में दवा बनना शुरू हो जाए, तो इट इज क्वाइट लाइकली कि उसमें भी अनहाइजेनिक चीजें का प्रवेश हो जाएगा। सर, इसीलिए तो चर्चा आज हम कर रहे हैं ना, क्योंकि दवा बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है, दवा कहाँ बन रही है उसके लिए बहुत ज्यादा सख्ती है। लेकिन जब हम खाना बनाने की बात करते हैं, आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, आपके घरों के आसपास 10 घरों में कोई ना कोई एक बंदा जरूर ये इस तरह की क्लाउड किचन या फिर खाना बनाने का काम कर रहा होगा। तो वहां पर क्वालिटी कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर, यू आर वेरी राइट। देखिए, आमतौर पे जिसको हम ढाबा के नाम पे बदनाम करते हैं, वहां के खाने में कभी अशुद्धता नहीं होती, क्योंकि वो पब्लिक के सामने बन रहा है। तो प्रॉब्लम विद क्लाउड किचन्स एंड बैकयार्ड किचन्स फॉर ऑनलाइन ऑर्डरिंग, इसकी उसका एक्सपोजर पब्लिक में नहीं होता, उसको कोई देख नहीं पा रहा। उसमें जो मालिक और स्टाफ है जो काम कर रहे हैं, उनको भी भय नहीं है कि कोई इसको देख रहा है कि नहीं। ना जो ये पंजाब का केस है, इट इज स्टिल नॉट नोन कि वो बेचारी बच्ची का डेथ क्यों हुआ है। उसमें जो जहर आया था, वो जहर घर के किसी यूटेंसिल में था, केक कटिंग नाइफ में था कि नहीं था, या वो जिस फैक्ट्री से ऑनलाइन ऑर्डरिंग करके आया उसमें था कि नहीं, तो वो तो बाद में पता चलेगा। बिल्कुल। चलिए, इस पर तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। वेरी स्ट्रिक्ट कंडीशंस एंड रेगुलेशंस बिल्कुल मास प्रोडक्शन ऑफ फास्ट फूड। बिल्कुल। के पांडे जी, बच्चों के लिए खास तौर पर अगर हम देखें, कितना ये ट्रेंड कहाँ ले जा रहा है बच्चों की सेहत को, कि हम ऑनलाइन ऑर्डर कर दे रहे हैं या फिर इजी टू कुक फूड जो है या पैकेज फूड है, इन सारी बातों पर जिसको लेकर हम अक्सर चर्चा भी करते हैं। जंक फूड से इतना ज्यादा नुकसान है, मैं डिटेल में आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। जी जी। देखिए, सबसे पहली चीज जो डाइजेशन सफर करता है, मूड बच्चे का चेंज हो जाता है, इसके अलावा इम्यूनिटी पे भी असर पड़ता है, क्या बच्चा खा रहा उससे। लेकिन सबसे बड़ी बात, कोग्निशन एक चीज होती है, कोग्निशन पे फर्क पड़ता है। कोग्निशन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा पेरेंट्स के हिसाब से जी, जो आपके ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि वो इस बात को समझें कि एक नई चीज डिटेक्ट हुई है मेडिकल साइंस में, जिसको बोला जाता है गट ब्रेन एक्सिस। साधारण भाषा में बोले तो हमारा पेट दिमाग से बात करता है कि हमने पेट में क्या खाया, वो दिमाग से बात करता है कि भाई हमने ये खाया है, और वो बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किल है जो डिटेक्ट हुई है। अब इससे क्या क्या मैनेज होता है वो देखिए। बच्चे का परसेप्शन, बच्चा अपना परसेप्शन कैसे बनाता है किसी भी चीज के बारे में, वो असर करता है। अटेंशन, उसका ध्यान जो है उस पर फर्क पड़ता है। मेमोरी पे फर्क पड़ता है। लैंग्वेज, बच्चा क्या यूज करेगा, उसकी लैंग्वेज स्किल्स कैसी होंगी, उस पर फर्क पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग बच्चा कैसे करेगा उस पर होगा। डिसीजन मेकिंग पे पड़ेगा, और इसके अलावा रीजनिंग पे पड़ेगा। तो आप सोचिए डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने आपको कुछ चीजें बताई। हम जब डॉक्टर की तरफ से सोचते हैं कि पेरेंट्स ये कर क्या रहे हैं, बच्चों को अपनी किस तरफ ले जा रहे हैं, ये तो बहुत ही भयावह स्थिति है। मैं आपको बताना चाहूंगा नवजोत जी। बिल्कुल। तो आप लोगों को और प्रोग्राम इस पे करना चाहिए। जो डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात आपने बताई है। साथ ही साथ डॉक्टर वली को भी इंक्लूड कर लेते हैं, बहुत वास्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर वली का भी है, और डॉक्टर साहब अक्सर हमें इस बारे में आगाह भी करते रहते हैं। देखिए, कितनी इंपॉर्टेंट चीज, कहा जाता है कि डॉक्टर साहब हमारे पूरे शरीर की अगर हम बात करें, हम कहते हैं कि अगर आपका पेट बिल्कुल स्वस्थ है, दुरुस्त है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर बहुत अच्छा है,
तो आप इसका मतलब यह है कि आपका शरीर सही तरीके से काम कर रहा है। और डॉक्टर पांडे ने बहुत अच्छी बात कही है कि आप क्या खा रहे हैं, ये आपकी मूड स्विंग्स और आपकी मेमोरी पर भी बहुत ज्यादा असर डालता है। डॉक्टर वली जी, व्हाट वी ईट व्हाट वी आर, ये तो बहुत पुरानी सेइंग है नवजोत जी। और ये हो रहा है कि हम लोग आजकल बहुत गलत खाने खा रहे हैं, और ये बात जो हम कर रहे हैं तो टिप ऑफ आइसबर्ग है, पता नहीं क्या क्या खाया जा रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो ये बहुत ही एक ग्रे जोन में आ गई है खाने वाली जो बिजनेसेस हैं, तो ये अच्छी चीज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये बिल्कुल ठीक बात है, गट माइक्रोबायोटा का इसमें बहुत रोल है। नंबर 3, ये दिस इज समथिंग मोर देन केक इन दिस केस दैट शुड कम आउट, एंड दिस इज नॉट माय जॉब एट प्रेजेंट बिकॉज नो कॉज हैज बीन मेंशन्ड। नंबर 4, अपने बच्चों को रोकना है, हमें अपने बच्चों को ही ट्रेन करना है, रोकना है, उनकी पसंद की चीज घर में बना के खिलानी है। जस्ट लाइक एनीथिंग विच दे लाइक, मॉम्स शुड नो टू डू इट एट होम। दिस इज माय वे ऑफ टेलिंग पेरेंट्स कि आप बनाना सीखे, बच्चों की पसंद का खाना बनाना सीखे, बच्चों के लिए क्या चाहिए वो उनको घर में अच्छी हाइजीन के साथ बनवाइए, उनकी पसंद का बनाइए और उनकी तरह का, जिस तरह का वो खाना चाहते हैं वो बनाइए। बाजार की जरूरत नहीं है, ये एक बहुत जरा एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई है और ये कल्चर बाहर से आ गया हमारे देश में। हमारे देश में इस बात को बुरा समझा जाता था कि खाना बाहर से आए, ये बहुत ऑकवर्ड और बहुत ऑब्सीन चीज समझी जाती थी, अशुभ माना जाता था किसी घर के लिए कि उसमें खाना बाहर से आए। अब धीरे धीरे चीजें कैसी चेंज हुई है कि खाना बाहर से मंगाना एक शान समझी जा रही है, तो ये तो गलत हो गया ना। तो खाना तो घर में ही दिखता है, खाना घर खाने के लिए है और हम घर का खाना खाने के लिए बने। हाँ, मजबूरी में वंस इन ए वाइल बाहर से खाना तफरीहन हो गया, बाहर के लोग भी खाते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट में बाहर के लोग जाते हैं, इंडियंस जाते हैं खाना खाने, वो बड़ा सेलिब्रेट होता है वो, लेकिन रोज नहीं होता वो ओकेजन के तौर पर हम उसको लेते हैं। बिल्कुल, एक दौर था कि जब जी ओकेजनली लोग जाते थे, आपका बर्थडे है, एनिवर्सरीज है, तब जाते थे, लेकिन आजकल तो ये ट्रेंड पूरी तरह से चेंज ही हो गया है, हर दिन लोग जाते हैं। हो गया, बिल्कुल हो गया। प्रदीप जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि कहीं भी किसी भी जगह से अगर हम खाना ऑर्डर करते हैं तो किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? नहीं, देखिए, रेपुटेशन ऑफ द सप्लायर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन दिस दे शुड बी आस्क अबाउट एफएसएसआई लाइसेंस नंबर एंड द शेल्फ लाइफ, कब बना है, और टेम्परेचर मेंटेनेंस। सपोज हॉट फूड, इफ इट इज ए हॉट फूड, then certain specific temperature has to be maintained before it is delivered to the consumer. तो ये सब देखना चाहिए, ये सभी देखना चाहिए। बिल्कुल। आलोक जी, आप अपनी राय इस पर देना चाहेंगे? वेल, इट इज क्वाइट ट्रू कि क्योंकि मॉडर्न लिविंग कंडीशंस में, जैसे मैं डॉक्टर वली की इस बात से सहमत हूँ कि अगर घर का पकाया खाना मेहमान को ना दिया जाए तो देन इट इज नॉट अ गुड साइन। ऑन द अदर हैंड, यू नो, एटोमाइज्ड फैमिलीज बन गए हैं, बच्चों के डिमांड्स बढ़ते जा रहे हैं और फास्ट फूड का जमाना है, तो ओनली वे आउट इज उसको रेगुलेशन किया जाए, उसके कुकिंग में वेरी स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखे जाएं और रैंडम चेक-इन्स करके बीच बीच में एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तमाम खास मेहमान आप लोग हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।